आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी जुपिटर ट्रांजिट चेंज करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का तुला लगन के जातकों पर यानी लिब्रा असेंडेंट कैंडिडेट्स पर क्या इफेक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये गोचर बृहस्पति का ये गोचर यानी ट्रांजिट 6 अप्रैल 2021 से ले 14 सितंबर 2021 तक रहेगा और 20 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में यानी रिट्रोग्रेड पोजीशन में वापस लौटते हुए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गोचर में या ट्रांजिट में जब जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव आते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वह धन, संतान, विद्या, शिक्षा, माइंड, किस्मत, धर्म, इन सब चीजों के कारक हैं यानी सिग्निफैक्टर हैं। और फीमेल्स के लिए यानी स्त्रियों के लिए बृहस्पति का रोल जो है वो उनके हस्बैंड यानी पति के लिए पति का सिग्निफिकेटर है। यदि वो अच्छी अवस्था में होता है ट्रांजिट में तो मैरिड लाइफ और स्पाउस का, पति का यानी हस्बैंड का अच्छा सहयोग और प्यार मिलता है। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बात करना चाहूंगा। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा, मेरे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप में या सेंटर में 7 या 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी तुला लगन यानी लिब्रा असेंडेंट है। अब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर 2 हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी 2 भाव के स्वामी बनते हैं, यानी 2 हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो पहला आपकी कुंडली में 3rd हाउस में पड़ने वाली धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन उसके स्वामी बनते हैं, और दूसरा आपके 6th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि यानी पाइसेस साइन के भी स्वामी यानी लॉर्ड हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो 3rd हाउस यानी 3th भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। अब 3rd हाउस क्या होता है? छोटी मोटी यात्रा, छोटे भाई बहन, डेटा कलेक्शन, पत्राचार, कोरियर सर्विस, टूर एंड ट्रैवल्स, रिसर्च और राइटर, आपकी राइटिंग स्किल, और ट्रांसपोर्ट का काम, इंटरनेट का काम,
कम्युनिकेशन स्किल, और इसका यहां से ये अपने हाउस से 3rd पोजीशन में 5th हाउस में बैठ रहा है। तो 5th हाउस क्या होता है? माइंड, संतान, एजुकेशन, बुद्धि, लव, सडन गेन और क्रिएटिव काम। ये सब चीजें आपको 5th हाउस से देखी जाती है। अब कोई प्लेनेट जब आप किसी हाउस का लॉर्ड जब अपने हाउस से 3rd पोजीशन में होता है तो उस हाउस की वृद्धि करता है, यानी इंक्रीज करता है। उस हाउस के जो भी चीजें हैं उनकी वृद्धि करता है। इसका मतलब क्या है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, आपका रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका छोटा भाई बहन कोई होने वाला है तो छोटा भाई, अगर आप बच्चे हैं तो आपका कोई छोटा भाई बहन होने वाला है। आपकी रिसर्च करेंगे आप, रिसर्चिंग पावर आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं तो वो बढ़ेगा। राइटर हैं तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी। आप पोएट हैं तो आपकी स्किल बढ़ेगी पोएट करने की। और यदि आप डेटा कलेक्शन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो वो सब इंक्रीज होने जा रहा है। अब यहां से 5th हाउस क्या है? प्रेम। तो ऑनलाइन चैटिंग के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, यात्रा में, छोटी मोटी यात्रा में आपको किसी से प्रेम हो सकता है। संतान, आपकी संतान बुद्धिमान होगी। और ये हाउस जो होता है प्रेगनेंसी का है। यदि आपकी संतान की इच्छा है और अभी तक संतान नहीं प्राप्त हुई है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब अचानक गेन की बात है तो आप यात्रा द्वारा आपको अचानक गेन प्राप्त हो सकता है, यानी कुछ अचानक गेन का मतलब मनी यात्रा द्वारा मिल सकता है, छोटे भाई बहन द्वारा मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल द्वारा मिल सकता है, पड़ोसी द्वारा मिल सकता है, ऑनलाइन बिजनेस द्वारा मिल सकता है। और ये हाउस जो होता है शेयर, सट्टा, लॉटरी द्वारा मिल सकता है। प्रेम की बात करती मैंने आपको, संतान की बात, आपकी संतान बुद्धिमान बढ़ेगी, आपकी संतान को लाभ होगा। आपकी जो, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, ताकि आपकी शिक्षा अच्छी होगी। और कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो वो भी आपका अच्छा होगा, उससे भी आपको अचानक गेन हो सकता है। टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं तो उससे आपको मिलेगा। एजेंसी का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, या चलने फिरने का कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अब यहां से गुरु जो है वो 9th को देखेगा तो 9th क्या है? आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपकी उच्च शिक्षा है, विदेश यात्रा है, विदेश है। तो यहां से आपकी धर्म की आस्था बढ़ेगी। आपका धर्म माइंड और इसके साथ जुड़ेगा तो आपकी धर्म में आस्था बढ़ेगी। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी भाग्य वृद्धि होगी। और यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी उच्च शिक्षा यानी हाई एजुकेशन अच्छी होगी। आप विदेशी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। और
आपकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है, तीर्थ यात्रा हो सकती है। उसके बाद बृहस्पति जो है वो आपके लाभ भाव को देखेगा, तो आपके भाई बहन समृद्ध होंगे, आपके मित्र समृद्ध होंगे, आपकी आय बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। यहां से बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? ये आपका है, आपकी बॉडी है, आपका नेचर है, आपकी क्वालिटीज हैं, और जीवन में संघर्ष रहने की कितनी क्षमता है वो है, आपके रहने सहने का तरीका है। तो जब ये इसमें दृष्टि डालेगा तो आप उसका उसको वृद्धि करेगा, यानी आप हेल्दी होंगे, आपका वजन बढ़ सकता है, आपका धार्मिक नेचर होगा, आप ज्ञानवान होंगे, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका रहने सहने का जो तरीका है वो धार्मिक होगा, आप ज्ञानवान होंगे। और यदि आप कोई शिक्षा ले रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका एजुकेशन में नेम एंड फेम होने जा रहा है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि कोई भी ग्रह जो भी रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, यानी जिस नक्षत्र में ग्रह ट्रांजिट कर रहा होता है उसके उपनक्षत्र द्वारा रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहला धनिष्ठा जिसका स्वामी मंगल, ये रहेगा 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021, और दूसरा शतभिषा नक्षत्र जिसका स्वामी राहु, ये 22 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक। 20 जून को देवगुरु बृहस्पति रिट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 20 जुलाई 2021 को 14 सितंबर 2021 तक दोबारा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो पहले बात करते हैं 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 की। यहां पर मंगल आपके 2 हाउस का स्वामी है, यानी 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला सेकंड, दूसरा 7th। सेकंड क्या है? आपका धन है, आपका परिवार है, आपका वित्त है, आपका बैंक बैलेंस है। 7th क्या है? आपका पति है, आपकी डेयरी बिक्री है, आपका सोशल रिलेशनशिप है, विदेश है। यहां पर मंगल अभी जो राहु के साथ अष्टम हाउस में वृष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये रहेंगे यहां से 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक, और 7th हाउस का रिजल्ट देंगे। जब कोई ग्रह अपने हाउस से सेकंड होता है, अपने हाउस, कोई हाउस का लॉर्ड अपने हाउस से सेकंड होता है तो उसकी वृद्धि करता है। और यहां से मंगल लाभ को, धन संचय को और पराक्रम को देख रहा है। और ये हाउस जो है मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, ये अचानक गेन का है, खोए हुए धन का है, डूबे हुए धन का है, गिफ्ट का है, वसीयत का है, रिसर्च का है और कष्ट का भी है। यहां पर आपको अपने स्पाउस द्वारा धन मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। आपको बिक्री द्वारा, दैनिक बिक्री करते हैं उसके द्वारा धन प्राप्त होगा जिससे आपका धन संचय होगा। और कोई विदेश संबंध, विदेश की कोई एग्रीमेंट से, कोई किसी व्यापारिक एग्रीमेंट से, सोशल रिलेशनशिप से आपको अचानक धन मिलेगा। आपका कोई रुका हुआ धन है व्यापार में, कोई खोया हुआ, कोई डूबा हुआ धन है तो वो मिलेगा। राहु के साथ बैठा है तो अचानक मिलेगा, और यहां से लाभ होगा, और यहाँ आय वृद्धि बढ़ेगी, और यहाँ पराक्रम होगा। अब यदि कोई आप रिसर्च का काम करते हैं आप, तो वहां से आपको प्राप्त होगा। मगर मंगल राहु की युति अष्टम में होने के कारण आपको पति को कष्ट हो सकता है,
आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, आपके स्पाउस को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई सीक्रेट यानी गुप्त रोग हो सकता है, कोई फीमेल बीमारी हो सकती है। अगर मंगल का जुपिटर का सब लॉर्ड नेगेटिव हुआ तब ये स्थिति आएगी। उसके बाद मंगल जो है आपका वो मिथुन राशि में यानी जेमिनी साइन में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। और सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। यहां से मंगल इस हाउस को देखेगा, पराक्रम को देखेगा और 10th को देखेगा। तो अब धन कहां से आएगा? यहां से। यदि आप कोई शिक्षक हैं, उसके द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा आप कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके द्वारा आपकी पदोन्नति हो सकती है, उसके द्वारा और ये पीरियड रहेगा आपका रहेगा 13 अप्रैल से 8 मई तक। 13 अप्रैल आपसे 8 मई तक आपको सेकंड हाउस का रिजल्ट मिलेगा। यहां पर केतु बैठा तो अचानक धन से बढ़ेगा आपका खर्चा बढ़ सकता है क्योंकि ये खर्च का हाउस है। आप धार्मिक हो सकते हैं। उसके बाद मंगल जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा और इसमें लाभ भाव का सूर्य बैठा हुआ है। लाभ भाव का हाउस का स्वामी भी 13 अप्रैल को यहां आ जाएगा। तो आपको लाभ होगा, मित्रों द्वारा लाभ होगा, आपको बिजनेस द्वारा लाभ होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं आपको स्पाउस द्वारा लाभ होगा, आपको पार्टनर द्वारा लाभ होगा और आपका दैनिक बिक्री द्वारा लाभ होगा, सरकार द्वारा लाभ होगा, कोई विदेशी एग्रीमेंट द्वारा लाभ होगा या कोई व्यापारिक डील द्वारा लाभ होगा। अब यहां से जो मंगल यहां बैठा हुआ है तो कोई विदेशी कंपनी द्वारा डील होगी, आपका स्पाउस द्वारा भाग्योदय होगा, सोशल रिलेशनशिप द्वारा भाग्योदय होगा, आपका स्पाउस अब्रॉड जा सकता है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी 8 मई से 22 मई तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी राहु। यहां पर राहु जो है आपको अचानक आपके 8th हाउस में वृष राशि में ट्रांजिट कर रहा है। वृष राशि का राहु 8th हाउस में अच्छा माना गया है। तो यदि आप ज्योतिष, जो कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, और पंचों आप ज्योतिष, वेद, ज्ञान, रिसर्च, अचानक धन प्राप्ति, वसीयत, ये सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अब राहु यहां से 4थी दृष्टि शनि पे डाल रहा है और शनि स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। तो यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो अचानक आप मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग का काम करते हैं,
जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई वाहन संबंधी काम करते हैं, कोई खेती का काम करते हैं, तो उसमें अचानक आपको लाभ होगा। आपका राहु जो है क्रिएटिव प्लैनेट है, तो आपका रिसर्च के मामले में आप काफी डीप तक जाएंगे और अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत डीप तक जाएंगे। राहु आपको अचानक एक्टिविटी देगा। ये स्थिति रहेगी आपकी 22 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक। उसके बाद फिर दोबारा 20 जुलाई 2021 को देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लाभ हाउस की है, मित्रों की है। ये पीरियड जो आपका आएगा 20 जुलाई से 6 सितंबर का पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया जाने होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ मंगल सेकंड का रिजल्ट देके लाभ हाउस में बैठेगा और अपने हाउस को देखेगा। केतु पहले से ट्रांजिट कर रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की गुरु पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये पोजीशन जो है आपके वित्त के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके आय के लिए, आपके बड़े भाई बहनों के लिए, आपके पॉलिटिकल स्टेटस के लिए अति उत्तम होने जा रहा है। आपको लाभ होगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। आपका ये स्थिति रहने जा रही है। ये पीरियड जो रहेगा आपका 20 जुलाई से 13 अगस्त तक धन संचय बढ़ेगा। उसके बाद 13 अगस्त से 6 सितंबर तक 7th का रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अपने स्पाउस द्वारा लाभ होगा, आपको दैनिक बिक्री द्वारा लाभ होगा, आपको किसी एग्रीमेंट द्वारा, कंप्रोमाइज द्वारा, सोशल रिलेशन द्वारा लाभ होगा। और यदि अभी तक आप विवाह नहीं हुआ है तो ये 5th, 11th, 2nd और 7th शादी के लिए 2, 7, 11 देखे जाते हैं और मंगल 2, 7, 11 को जोड़ रहा है और साथ में 5th को भी जोड़ रहा है। तो इसका मतलब आप यदि किसी से प्यार करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आपकी लव मैरिज हो सकती है। ये पीरियड जो है आपका 13 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। उसके बाद मंगल जो है कन्या राशि में चले जाएंगे। 6 सितंबर से 14 सितंबर तक मंगल जो है आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मंगल 12th हाउस क्या होता है खर्च का, तो आपका पारिवारिक किसी पे खर्च हो सकता है, पारिवारिक सदस्य पे खर्च हो सकता है, परिवार पे खर्च हो सकता है, आप कोई निवेश कर सकते हैं, आपका परोपकार पे खर्च हो सकता है। मंगल यहां से 3rd को देखेगा तो छोटे भाई बहनों पे खर्च हो सकता है। 6 को देखेगा तो रोग पे कोई खर्च हो सकता है, आपको कोई रोग हो सकता है, कोई परोपकार पे आप खर्च कर सकते हैं। और
7th को देखेगा तो थोड़ी आपके स्पाउस से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस को डिस्प्यूट हो सकता है। तो कुल मिला के देव गुरु बृहस्पति आपको इस गोचर में, इस समय अवधि में, इस पीरियड में बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपको मान सम्मान देने जा रहे हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने जा रहा है, आपको संतान मिल सकती है, आप बुद्धिमान होंगे, आपका एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा होने जा रहा है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपकी शिक्षा अच्छी हो सकती है, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपको किसी से प्रेम हो सकता है। ये सब बातें आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। मगर 20 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, यानी रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएंगे, तो आपके कार्यों में कुछ रुकावट के साथ आपके कार्य संपन्न होंगे। अब ये यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की महादशा, अंतरदशा, परिंतर दशा चल रही है, तो ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब ये रिजल्ट शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट में पड़ने वाले उप नक्षत्र डिसाइड करेगा। यदि उप नक्षत्र राहु मंगल का मित्र है तो रिजल्ट शुभ मिलेंगे, या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है तो शुभ रिजल्ट मिलेंगे। प्रोग्रेसिव हाउस क्या होता है? 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th। यदि इसको सब लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब सब लॉर्ड की जो पोजीशन है वो ट्रांजिट में कभी शुभ, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आती रहेगी। जब जब पॉजिटिव आएंगे, जब जब रिजल्ट में अच्छे मिलेंगे, बाकी आपको रुकावट आ सकती है। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देख सकें। अंत में ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया, जो ईश्वर की कृपा मुझ पर है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है, फलादेश कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक, यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।